हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने आए हैं कि जो हमारा केवीएस पीजीटी कॉमर्स का जो पेपर हुआ था 17 फरवरी को, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कितनी कट ऑफ जाएगी और क्या लिस्ट हो सकती है, कब तक आने की संभावना है, इन सब से रिलेटेड थोड़ी बहुत हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बात आ रही है कि सब बोल रहे हैं कि सर पेपर अच्छा हुआ। हाँ ठीक है, पेपर अच्छा हुआ है, सभी का अच्छा हुआ है। सब्जेक्ट का एक्यूरेट करवाया था, ऐसा कोई भी चीज नहीं थी कि जो नहीं करवाई हुई। भाई 100 में से आपको, 100 में से आपको 10% तो पेपर आपको ऐसा लगेगा ही कि ये चीज सिलेबस में नहीं थी या आउट ऑफ सिलेबस, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है। तो इन सब चीजों से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी आ रखी है सर, थोड़ा बाहर से भी आया था पेपर। तो मतलब कि अब बाहर से आया था नहीं आया था, वो तो भाई हम लोग पेपर दे करके आ गए। अब बात आ रही है कि सर कट ऑफ बना दीजिए। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि कट ऑफ कौन आदमी एक्यूरेट बना सकता है। जब तक पेपर एनालिसिस नहीं होता, कट ऑफ चाहे कि आप कितने ही यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा या कितने ही एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं, सब एक आइडिया देते हैं, सब एक एस्टिमेट देते हैं कितने तक कट ऑफ जाएगी। एक्यूरेट किसी को कुछ नहीं पता कि एक्यूरेट की हमारी इतनी कट ऑफ चली जाएगी। सब अपना क्या देते हैं, अनुमान देते हैं कि इतने तक जा सकती है, इतने तक जा सकती है। अब बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ 140 प्लस चली जाएगी। मेरे पास एक कमेंट आया सर 150 प्लस चली जाएगी। अगर केवीएस के पेपर में 180 में से 150 प्लस कट ऑफ जाने लग गई तो इसका मतलब पेपर का वैल्यू कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि पेपर इतना इजी बना है कि भाई आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब्जेक्ट का बिल्कुल एक्यूरेट करके आए, सब्जेक्ट में हमारे 80 प्लस क्वेश्चंस ठीक हुए, वो तो इसका मतलब कट ऑफ हमारी चली जाएगी 150। पेपर का जो कट ऑफ है वो डिसाइड करेगा ऑल ओवर जनरल पेपर का। और ये अब आप लोग पेडागोजी में करके आए हो। अब बात आती है कि जो आप पेडागोजी करके आए हो उसमें सब लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा अच्छा हुआ है। सब जो पेडागोजी के जो आंसर्स दे के आए हैं, सब अकॉर्डिंग टू अपने लेवल सब सही करके आए हैं। अकॉर्डिंग टू अपने लेवल सब सही करके आए हैं। एक क्वेश्चन था उसमें पेडागोजी में कि बच्चे अगर रिसिस में कुत्तों को बिस्कुट खिलाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है। तो सभी ने अलग अलग आंसर दिया होगा, कोई ऐसा नहीं है ऑल ओवर इंडिया एग्जाम है कि सभी का एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो इसके मतलब सबकी थिंकिंग अलग अलग है, अलग अलग वे से आंसर्स दिए हैं। तो जो कट ऑफ बनेगी वो ऑल ओवर पेपर की बनेगी। आप केवल जो आप लोग डिस्कस कर रहे हो ना, वो केवल कर रहे हो एक पर्टिकुलर एग्जाम को, पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर के कट ऑफ आई जाएगी। आज तक की हिस्ट्री में है, आज तक की हिस्ट्री में है कि इतनी कट ऑफ कभी भी नहीं गई है। 140 प्लस 150 प्लस कभी भी ये कट ऑफ नहीं गई है। और इस बार जो केवी का जो एक तरीके की हवा बना हुआ है, सभी इस पे फोकस क्यों डाल रहे हैं? इसका कारण ये है कि 3 साल से वैकेंसी नहीं आई, इसलिए सभी ने जोर दे रखा है, सभी इस पे फोकस बना रहे हैं। ना तो केवीएस का एग्जाम इतना वो नहीं था। अगर आपको ये पता हो कि इतना हवा क्यों बना हुआ है इसको लेकर के, क्योंकि 3 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, तब थोड़ा बहुत केवी के बारे में जानने लगे हैं, सब एग्जाम दे करके आए हैं। इससे पहले इतना इमेज नहीं थी केवी की आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों ने जो पढ़ा है उसका पेपर अच्छा गया है। हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा नहीं गया, पेपर अच्छा गया है, सब्जेक्टिव अच्छा गया है, पेडागोजी भी अच्छा गया होगा, सारे पेपर ओवरऑल अच्छे गए होंगे। लेकिन आपका एक पर्टिकुलर, आप एक कैंडिडेट का पेपर अच्छा जाने से तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की कट ऑफ इतनी चली जाएगी। अब मैं बता दूं आपको, चलो मैं आपको बता दूं कट ऑफ सर कि बच्चों इतनी कट ऑफ जाएगी, और उसके प्रॉपर अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं गई या चली गई तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, ये बताओ।
आपका काम था एग्जाम दे करके आ गए, और उसके बाद आपका रिजल्ट आने का आपको वेट करना है। कि आपके माइंड में ये होना चाहिए हम लोगों का काम था केवल पे, पेपर दे करके आना, वो हम लोग दे करके आ गए। अब इंटरव्यू लिस्ट में हमारा नाम आता है या नहीं आता वो हमें देखना है। कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आए। अगर आपके 120 आ रहे हैं, सपोज आपके 120 आ रहे हैं ये मानो, और आपके इंटरव्यू लिस्ट में नाम आ गया, तब भी वेल एंड गुड है। अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं और इंटरव्यू लिस्ट में नाम नहीं आए, तब आप क्या कर लोगे? अगर आपका 140 मार्क्स आ रहे हैं और तब भी हाई कट ऑफ हाई चलेगा, तब भी आपका नाम नहीं आ रहा, तब आप क्या कर लोगे? अब आपका काम ये बचा है, अब जो बाकी वैकेंसीज है, क्योंकि आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि जो अब बाकी जो हरियाणा के है, एचपीएससी की वैकेंसी निकली हुई है, उसमें बहुत सारी पोस्ट है, लगभग 300 नियर अबाउट पोस्ट है। तो उसको अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। डीएसएसबी की सबसे बेस्ट बेनिफिट है डीएसएसबी वालों के लिए, किसके लिए? बॉयज और गर्ल्स के लिए। क्योंकि बॉयज का कंपटीशन अलग है, गर्ल्स का कंपटीशन अलग है। लड़कों लड़कों के लिए सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है कि लड़कों को लड़कों के बीच में ही कंपटीशन है, और लड़कियों का लड़कियों के बीच में कंपटीशन है। तो कोशिश करिए कि ये जो वैकेंसी आ रही है इसकी आप स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद यूपीएससी की यूपी की टीजीटी पीजीटी की निकल रही है, तो आप लोगों के पास चांस ही चांस है कि जो वैकेंसी निकल रही है उस पर फोकस करें। आपका एग्जाम था दे करके आगे, अच्छा हुआ है वेरी गुड, अच्छा नहीं हुआ तो भी वेरी गुड। अच्छा हुआ है तो इंटरव्यू में आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन आप पहले से ही सब कुछ छोड़ करके बैठ जाओगे केवल एक ही चीज पे कि कट ऑफ बना दीजिए, पेपर एनालिसिस कर दीजिए, ये कर दीजिए। भाई सभी को पता है पेपर कैसा गया है, कोई ऐसा नहीं है जिसके 100 में से 100 सब्जेक्टिव में आ जाएंगे, इतना भी आप मानते हो। और सबको पता है क्वेश्चंस क्या आए थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आए थे, 4 से 5 न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस आए थे। बाकी मैक्सिमम सिलेबस थ्योरेटिकल पोर्शन था, वो चीज आपको बताई हुई थी, और कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं था कि जो बाहर से नहीं आया हो, सारी चीज आपको करवाई हुई थी चैनल पे। तो कट ऑफ से आपको कोई लेना देना नहीं है, कट ऑफ कितनी जाती है वो बात की बात है, केवल आपको फोकस करना है। अब आपका जो एग्जाम आ रहा है, क्योंकि केवीएस का एग्जाम इतनी जल्दी हुआ है, अब आप देखिएगा डीएसएसबी का भी एग्जाम तुरंत निकलने वाली, नोटिफिकेशन कभी भी निकल सकती है, अप्रोक्स मार्च में निकलने की संभावना है। तो मार्च में निकलने के बाद टाइम आपको बिल्कुल लिमिटेड होगा, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम ज्यादा दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब एक मैं चीज बता देता हूँ, जो डीएसएसबी का जो सिलेबस है और यूपी का टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है और एचपीएससी का, मतलब कहने का मतलब ऑल ओवर कॉमर्स जो पीजीटी का सिलेबस है वो लगभग सभी का सेम है। कुछ एक दो पॉइंट ऐड होने हैं, कुछ एक दो पॉइंट कम है, मतलब केवल इतना ही फर्क है, बाकी ऑल ओवर सिलेबस सब सेम है। और अब मैं ये भी बता देता हूँ आपको, जो डीएसएसबी का सिलेबस है, एचपीएससी का सिलेबस है, वो पुराना सिलेबस है किसका, अगर आपने एनवीएस का पेपर दिया होगा वो सेम सिलेबस है इसमें। और मैंने आपको बोला था कि मैंने जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तब लोगों ने कमेंट किए थे सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, ये तो सिलेबस में है ही नहीं। वो चीज हमें पता है कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस रेज आउट किए जाते हैं, जो चीज 11 12th में आपको पढ़ी है चाहे वो सिलेबस में हो या नहीं हो, हटाया है अभी हटाया गया है, तो इसका मतलब वहां से क्वेश्चंस रेज आउट किए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन था जिसपे सब लोग बहस कर रहे थे, कमेंट में भी आप लोगों ने देखा होगा, कि सर डिविडेंड फाइनेंसिंग जो डिविडेंड पेड है वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, डिविडेंड पेड। उस टॉपिक के उस पॉइंट के ऊपर इतनी चर्चा हमारी चली थी, कमेंट बॉक्स भर गया था कि सर नहीं ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। फिर भी मैंने एक ही वर्ड बोला, चाहे डिविडेंड पेड है चाहे वो कोई भी एक्टिविटी करती हो वो कंपनी, वो हमेशा किस में आएगा, फाइनेंसिंग कंपनी में आएगा, और वो क्वेश्चन रेज आउट किया गया था। और आप लोगों को जब शॉर्ट्स नोट्स करवाए थे उसमें बताया गया था आईसीआईसीआई बैंक कब बना था, एचडीएफसी बैंक कब बना था, एसबीआई बैंक कब बना था, सबकी डिटेल बताई गई थी, एसबीआई का चेयरमैन कौन है, तो सारी चीज डिटेल बताई गई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बाहर से
आया हुआ हो। तो अभी आप लोग फोकस करिए, जो कट ऑफ है मेरे अप्रोक्स, मैं अभी कोई भगवान नहीं हूं ना, मेरे पास इतना कोई माइंड है कि कितना जाएगा, क्योंकि सबका पेपर देने की पोटेंशियल अलग अलग है, कौन कितना करके आया है वो इंटरव्यू की लिस्ट आएगी उसमें पता चल जाएगा भाई किसका क्या नाम आया है किसका नहीं आया। तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, हमारा काम था केवल पेपर देना, हम दे करके आ गए, हम अपनी तरफ से बेस्ट दे करके आए, ये मान करके चलो बस, कि ये सोच के चलो कि हमारा नाम इंटरव्यू लिस्ट में आएगा आएगा आएगा। क्लियर है बात? और कट ऑफ है, कट ऑफ 120 130 के नियर अबाउट रहेगी, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। तो ये मेरा एक अनुमान है, जो कि एक हो सकता है, कम भी हो सकती है थोड़ी, 1-2 पॉइंट ऊपर भी हो सकती है, ऊपर होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, 1% में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन नीचे ही रहने की कोशिश करेगी, ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि पेपर ओवरऑल देखा जाता है, ये नहीं कि आपका सब्जेक्ट का पेपर अच्छा हो गया तो पूरा, मतलब पूरा पेपर में से 100 में 180 में से 180 आ जाएंगे। तो ये कट ऑफ वगैरह वाली जो है, इस पे कोई मतलब कि ट्रुथ फैक्ट नहीं है, कोई भी इस पे आर्गुमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, कोई बताने का कोई वो नहीं है। अब केवल आप फोकस करिए, जो जो हरियाणा वाले हैं अपने एचपीएससी एग्जाम पे, दिल्ली वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, यूपी वाले हैं डीएसएसबी की तैयारी कीजिए, यूपी वाले हैं यूपी टेट की, यूपी पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी निकलने वाली है, उसकी तैयारी कीजिए। उसकी क्लासेस हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चालू करने वाले हैं। और आज डीएसएसबी का, एचपीएससी का, यूपी टीजीटी का, पीजीटी का सारी के क्लासेस में सिलेबस डिस्कस करेंगे, और अकॉर्डिंग टू हम उसके प्लान को कवर अप करते हुए चलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।